तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम आपको देखिए पार्ट 2 और पार्ट 3 का वन शॉट वीडियो देने वाले हैं। कितना वन शॉट वीडियो देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को जरूर दबा लेना है ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर ही पहुंच जाए। इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए वीडियो के साथ साथ पीडीएफ जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने सारी चीज़ों को पढ़ रखा है, ठीक है। और आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको हम इतना बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे कि आप इसके बाद नहीं कहेंगे कि सर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको देखिए वन शॉट वीडियो का मतलब क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें रहेंगी आपको एक डिटेल तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भौतिक विज्ञान के चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 की बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कक्षा 12 के अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मस्त होने वाली है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को और आपको बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, वन शॉट वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे। चैप्टर का नाम समझ लीजिए, वैद्युत फ्लक्स था गॉस का प्रमेय, ठीक है। चलिए आप अपनी बुक से मिला सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन देखिए आपको सेम मिलेंगे क्वेश्चन की, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपको मिलने वाले ही हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, वेबर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका निकल कर आएगा वोल्ट मीटर। क्या निकल कर आएगा? वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस बैठकर हमारे साथ पढ़ना है, हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आपको बस पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए रिवीजन के तौर पर हम आपको इस वीडियो को बताने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बंद पृष्ठ के भीतर, मान लीजिए कोई हमारा बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं। कितने? n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, ठीक है, स्थित हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है। क्या होगा? Q अपान एप्सिलॉन नॉट, 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट या -2Q अपान एप्सिलॉन नॉट या शून्य। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। देखिए ऐसा क्यों आया, हम आपको एक डिटेल तरीके से समझा। देखिए अगर कोई हमारा बंद पृष्ठ है, ठीक है, वैद्युत, देखिए मान लीजिए कोई हमारा बंद पृष्ठ है, मान लीजिए कोई गोला ही है, तो अगर हम इसमें देखिए अगर हम करंट प्रवाहित करेंगे, जो आज मान लीजिए इसको हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर रख दिए, ठीक है। कहाँ रख दिए? वैद्युत क्षेत्र के भीतर रख दिए, ठीक है। अगर इसको हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर रख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो जो वैद्युत फ्लक्स है इसके ऊपर ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है, मतलब इसके अंदर नहीं जाएगा। इसके अंदर अगर आपके लिए देखिए n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, ठीक है, मान लीजिए प्लस माइनस आवेश आपके स्थित है इसके अंदर, ठीक है। तो जो इसके बंद स्थित है तो बंद से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? शून्य होगा। इसके अंदर कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई हमारा बिंदु है, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें आर के अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है। चलिए तो किसी बंद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें आर के अनुक्रमानुपाती होगी? बिंदु आवेश के, वैद्युत द्विध्रुव के, आवेश की अनंत समतल चादर के या रेखीय आवेशित तार के। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको निकल कर आएगा रेखीय आवेशित तार के, ठीक है। किसके? रेखीय आवेशित तार के, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में, किसमें? स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है।
अब देखिए जो स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम है उसका उल्लेख क्या है, उसका मेन थीम क्या है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोग हमारे साथ पढ़ते चलिएगा, अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखे लगे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ से, मान लीजिए कोई हमारा क्या है बंद पृष्ठ है, ठीक है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि वो बंद हो चारों तरफ से, ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, मान लीजिए कुल परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, कितना 1/ε0 गुना होता है, ठीक, अर्थात फाई ई बराबर क्या हो जाएगा Q/ε0 या इस इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू 1/ε0, ठीक है। ये आपका गॉस का प्रमेय होता है, ठीक है। जहाँ देखिए जहाँ ε0 क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, क्या है, निर्वात या वायु की क्या है वैद्युतशीलता है, ठीक है। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हर एक साल आपसे यह पूछा जाता है कि वैद्युत गॉस का प्रमेय बताइए, ठीक है, उसके कथन को लिखिए। तो आखिरकार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लिख कर जरूर जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, एक बंद पृष्ठ के भीतर, मान लीजिए कोई हमारा बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, कितने n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत, मान लीजिए कोई हमारा बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा, तो कुल फ्लक्स कितना होगा यहाँ पर शून्य, कितना होगा शून्य होगा। अभी आपको हमने बताया भीतर आपको शून्य मिलेगा, कितना मिलेगा शून्य मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आ चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर, मान लीजिए कोई हमारा गॉसियन पृष्ठ है, उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर +3Q -2Q +Q तथा +2Q आवेश रखे गए हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके बारे में चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा Q/ε0, क्या फाई ई बराबर क्या हो जाएगा Q/ε0, ठीक है। अब टोटल Q की बात करेंगे, टोटल Q यानी +3Q -2Q +Q तथा +2Q, इसको सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और नीचे हमारा क्या आएगा ε0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4Q/ε0, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको लगातार पढ़ते रहना है। अभी आपको एक चीज़ और इसमें हम बताने वाले हैं, जैसे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बस हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। अब देखिए सिग्मा आवेश घनत्व वाले, किसमें सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के, क्या किसी अनंत विस्तार के सम आवेशित पृष्ठ के निकट, क्या सम आवेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए, किसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या लिखना है सूत्र लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा σ/2ε0, क्या σ/2ε0, जहाँ ε0 क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता है, क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए आपके लघु उत्तरी फर्स्ट जो टाइप के प्रश्न हैं वो भी आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इस बार जो है कक्षा 10 का पैटर्न बदला हुआ है, लेकिन 12 वालों का कोई पैटर्न बदला दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर लघु उत्तरी फर्स्ट की प्रश्नों की बात करेंगे। आपको लघु उत्तरी फर्स्ट टाइप के जो प्रश्न हैं वो भी देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आपको बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। आप एग्जाम में 95% ज़रूर से ज़रूर पा जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरी फर्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक खोखले बेलन के भीतर, क्या एक खोखले बेलन के भीतर Q कूलाम आवेश स्थित है, कितना Q कूलाम आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से, ठीक है, किससे, यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर, कितना 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो, क्या हो जो 5 वोल्ट मीटर है वैद्युत मीटर है वो क्या है वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो, तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स संबंधित
होगा। ठीक है, ये आपके लिए बताना है। ठीक है, चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, गॉस के प्रमेय के अनुसार, किसके अनुसार? गॉस के प्रमेय के अनुसार खोखले बेलन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई, क्या होता है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? खोखले बेलन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। जहाँ फाई 1 तथा फाई 2 क्रमशः क्या है? बेलन के समतल पृष्ठ के दोनों ओर निर्गत फ्लक्स हैं। क्या है? दोनों ओर निर्गत क्या है? फ्लक्स हैं। ठीक है, तो फाई 1 और फाई 2, इधर फाई 1 है, इधर फाई 2 है। अगर यहाँ पर रिजल्टेंट फाई की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा देखिए Q आवेश है। ठीक है, क्या है? Q आवेश है। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि बेलन के दोनों सिरों से, क्या ध्यान दीजिएगा, बेलन के दोनों सिरों से समान फ्लक्स निर्गत होता है। कितना? समान फ्लक्स निर्गत होता है। अतः फाई 1 बराबर फाई 2। ठीक है, तो यहाँ से फाई प्लस 2 फाई 1 बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 2 फाई 1 बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, अतः क्या हो जाएगा? अतः समतल पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, जो समतल पृष्ठ है उससे निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स है, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, फाई 1 बराबर क्या हो जाएगा? हाफ Q अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो ये आपको रिवीजन के तौर पर सारे प्रश्न चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको हमारे साथ रिवीजन करते रहना है। ठीक है, और आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लगातार पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतनी बार आया हुआ प्रश्न है कि लगभग हर एक साल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? गॉस के नियम की सहायता से, किसके? गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, किसके द्वारा? गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है और आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं बिंदु O पर, मान लीजिए कोई बिंदु O है, अभी आपको फिगर के द्वारा भी समझाएंगे। ठीक है, O पर आवेश Q स्थित है। क्या स्थित है? आवेश Q स्थित है, जिसके कारण R दूरी पर, मान लीजिए Q आवेश कितनी दूरी पर स्थित है? O बिंदु से Q आवेश कितना है? Q स्थित है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे देखिए, जिसके कारण R दूरी पर, जो R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, मान लीजिए कोई हमारा स्थित बिंदु क्या है? P है। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम बिंदु O के केंद्र मानते हैं। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जो फिगर आपको हम दिखाएंगे अभी, हम क्या मान लेते हैं? हमारा कोई बिंदु आवेश है O, जहाँ पर कोई हमारा बिंदु O है जहाँ पर Q आवेश स्थित है। ठीक है, अब इसके कारण क्या है कि R दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है? P है। ठीक है, P बिंदु है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम बिंदु O के केंद्र मानकर R त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया? R मान लिया त्रिज्या। ठीक, क्या मान लिया? त्रिज्या मान लिया। जब हमने यहाँ पर त्रिज्या मान लिया, तो इस त्रिज्या को R त्रिज्या मानकर हमने एक पृष्ठ का निर्माण कर लिया। ठीक है, किसका निर्माण कर लिया? एक पृष्ठ का निर्माण कर लिया। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिस पर बिंदु P स्थित है। क्या है? बिंदु P स्थित है। यदि DS बिंदु पर, मान लीजिए कोई हमारा DS बिंदु है। ठीक है, DS बिंदु पर P पर अल्पांश क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई हमारा अल्पांश क्षेत्रफल है ये। ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई डॉट डी एस। क्या? ई डॉट डी एस। ठीक है, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई
मान लीजिए संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई है बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, क्या ई डॉट डी एस, ठीक है। समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। यहाँ से डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। इसका हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, परंतु गॉस नियम से, जो गॉस का नियम है, इसके नियम से संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, जो संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 2 और 3 से हम क्या कर देंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों आया, क्योंकि देखिए फाई ई यहाँ पर भी है, फाई ई वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए, अब चूंकि गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत त्रिज्या दिशा में बाहर की ओर होगा, अतः प्रत्येक बिंदु पर स्थित अल्पांश का क्षेत्रफल, ये जो ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है कि जो पृष्ठ का लंबवत त्रिज्या दिशा के बाहर की ओर होगा, अभी जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो बाहर की ओर होगा, ठीक है। अब अल्पांश क्षेत्रफल की बात करेंगे, यहाँ पर भी इसी दिशा में होगा, तब देखिए क्या निकलेगा, थीटा बराबर आपको 0 डिग्री आपका आ जाएगा। क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमारा क्या आया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस आया। समीकरण नंबर 3 से क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चलिए आगे आपको बताते हैं, पुनः चूंकि गोलीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु, मान लीजिए गोलीय पृष्ठ का जो प्रत्येक बिंदु है आवेश Q से समान दूरी पर है, कितना, समान दूरी पर है, अतः पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होगा, क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है। ई क्लोज इंटीग्रेशन डी एस बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ई क्या है, स्थिर या क्या है, नियत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr² बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ गोलीय गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये जो 4πr² आपको दिख रहा है, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r² बराबर क्या हो जाएगा, KQ अपान r², ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, किससे, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स तथा देखिए इस तरीके से और भी क्या पूछ सकता है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स था वैद्युत क्षेत्र में संबंध आपको लिखना है, ठीक है। किसमें किसमें, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखना है, संबंध लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से, मान लीजिए कोई हमारा काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। जैसे आपको गॉसियन पृष्ठ को कल्पना किए थे उसी तरीके से यहाँ भी करना है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में, किसमें, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही, जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है उसकी माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बताने जा रहे हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए कोई हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है में एक स्वेच्छ पृष्ठ स्थित है, क्या है, स्वेच्छ पृष्ठ स्थित है
तथा डीए एक पृष्ठ अवयव है। क्या है? डीए क्या है? एक पृष्ठ अवयव है। पृष्ठ अवयव डीए को एक क्षेत्रफल वेक्टर डीए से, किससे? पृष्ठ अवयव जो हमारा डीए है उसको एक क्षेत्रफल वेक्टर डीए से निरूपित कर सकते हैं, जिसका परिमाण पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल डीए है। इसकी दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंबवत के अनुदिश है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर उसको आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। मान लेते हैं, माना कि पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर, मान लीजिए कोई हमारा पृष्ठ अवयव डीए है तो उसकी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है, तब अदिश गुणन ई डॉट डीए अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर, मान लीजिए कोई हमारा संपूर्ण पृष्ठ है, उस पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी ए। ठीक है, जहां ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ए संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है। ठीक, अब देखिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल डी ए, मान लीजिए क्षेत्रफल क्या है? डी ए है, तो के बीच कोण थीटा हो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। फाई बराबर क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए जो ई कॉस थीटा ये कांस्टेंट आपको मान लेना है। ठीक है, और यहाँ से 1 का हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? जब ए के सापेक्ष कर रहे हैं तो ए आएगा, यक्स सापेक्ष करेंगे तो यक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जो मैथ वाले हमारे स्टूडेंट हैं वो समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? ए आपको आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम अथवा वोल्ट मीटर है। क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम अथवा वोल्ट मीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब चलिए इसमें हम मेरे प्यारे बच्चों कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की भी बात कर लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में नहीं बताएगा। यहाँ पर हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी सॉल्विंग करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने का प्रयास करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैद्युत स्थैतिकी में, मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत स्थैतिकी है, वैद्युत स्थैतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। किसका? गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट, क्या? इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसी तरीके से अब आपको सॉल्व करने का प्रयास बताते हैं हम। ठीक है, तो सॉल्व करना है हमें क्या? फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए हमें करना है? अनंत विस्तार की समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अनंत विस्तार का समतल आवेशित प्लेट के लिए हमें निकालना है। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनंत विस्तार की जो समावेशित समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी? माना अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित, मान लीजिए कोई हमारा अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक समतल प्लेट। ठीक है, क्या है? धनावेशित अचालक समतल प्लेट पी क्यू आर एस के, मान लीजिए कोई हमारा पी क्यू आर एस है। ठीक है, कोई समतल प्लेट है पी क्यू आर एस के पृष्ठ पर, मान लीजिए इसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है, इस आवेशित चादर के निकट, मान लीजिए कोई हमारा आवेशित चादर है, इस आवेशित चादर के निकट आर दूरी पर स्थित बिंदु ओ पर, मान लीजिए कोई हमारा स्थित बिंदु ओ है, उस बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस फिगर के दौरान हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हमारा क्या है? ए है, यहाँ पे आर होगा डी ए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। माना यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं, माना चादर की दूरी ओर, चादर के दोनों ओर, ठीक है, ये आपको लिखा होगा। ठीक है, बिंदु ओ के सममित एक बिंदु ओ डैश है।
ठीक है, मतलब चादर ए है, यहाँ पे दूरी ओर नहीं दोनों ओर होगा, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए देखिए कोई हमारा बिंदु ए है, इसके दोनों ओर देखिए, इसके दोनों ओर क्या है, ओ है और ओ डैश है, ठीक है। अब देखिए इस चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, गॉसियन बेलन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक बेलन है जिसमें कि एक काल्पनिक है, ठीक है। अब इस बेलन की कल्पना करते हैं, मान लेते हैं माना बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल ए है। मान लीजिए कोई बेलन है, बेलन के प्रत्येक क्षेत्रफल का क्या है, क्षेत्रफल ए है। तो चादर अनंत विस्तार की, जो चादर है वो अनंत विस्तार की है, ठीक है। अब चलिए, अतः चादर के समीप, मान लीजिए चादर के समीप दोनों ओर, मान लीजिए उस चादर के समीप दोनों ओर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण समान तथा दिशा चादर के अभिलंबवत होगी। क्या होगी, चादर की अभिलंबवत होगी। चलिए आगे आपको बताते हैं, अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है। यदि चादर का धन आवेश की है तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेलन के दोनों सिरों ओ व ओ डैश पर ई व डी ए समांतर है। क्या है, ई व डी ए क्या है, समांतर है, ठीक है। तो ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री बराबर ई डी ए आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको हम दोनों को ऐड करेंगे, फाई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस ई डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a मिलेगा, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर हम बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए गॉसियन बेलन के वक्री पृष्ठ से, मान लीजिए कोई हमारा गॉसियन बेलन है, गॉसियन बेलन के वक्री पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है, शून्य है। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है क्या है, शून्य है। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, मान लीजिए कोई हमारा पृष्ठ है, उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई व डी ए परस्पर क्या है, लंबवत हैं। क्या है, ई व डी ए क्या है, परस्पर क्या है, लंबवत हैं, ठीक है। अब देखिए अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, गॉसियन बेलन से गुजरने वाला, मान लीजिए कोई हमारा गॉसियन बेलन है, उस बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, मान लीजिए क्या है, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, फाई बराबर क्या हो जाएगा, 2EA, समीकरण नंबर 2, क्या 2EA समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब चलिए आगे आपको बताते हैं, गॉसियन प्रमेय से, कोई हमारा क्या है, गॉसियन प्रमेय से फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा ए, क्या हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा ए, ठीक है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण नंबर 2 व 3 की तुलना करने पर, हम इस समीकरण नंबर 2 और 3 की तुलना करेंगे तो 2EA बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रश्न है आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। आप चलिए देखिए आंकिक प्रश्नों की भी बात कर लेते हैं कुछ, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंकिक प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है, यहाँ पर वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई, मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ यस जो है 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा, ठीक है। इससे होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। दिया है, क्या दिया है, ई बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप तथा यस बराबर 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट यस, क्या ई डॉट यस, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप इंटू 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या टोटल निकल कर आएगा 40 वोल्ट मीटर, क्या 40 वोल्ट मीटर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी।
अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, मान लीजिए कोई हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर, क्या है, गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर, ठीक है, बिंदु आवेश, क्या, बिंदु आवेश Q के द्वारा, बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, जो हमारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स है 1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो हमें ज्ञात क्या क्या करना है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। हमें पहला क्या ज्ञात करना है, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है इसकी त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तब पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स तब गुजरेगा, ठीक है। बिंदु आवेश का मान ज्ञात करो, किसका, बिंदु आवेश का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। गॉसियन पृष्ठ जो होता है उसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। कहीं आपको गॉसियन पृष्ठ में त्रिज्या देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अतः यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है इसकी त्रिज्या हम क्या कर दें, दोगुनी कर दी जाए, तो पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स है अपरिवर्तनीय रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तनीय रहेगा, क्योंकि त्रिज्या से कोई मतलब ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमें त्रिज्या से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे जितनी बड़ी करें या जितनी छोटी करें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा जो गॉसियन फ्लक्स है उतना ही आने वाला है, ठीक है। तो यह केवल आवेश पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ इसमें आवेश हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन होने वाला है, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। फाई बराबर क्या है, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। त्रिज्या क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ देखिए गॉस का प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0, क्या हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, φE/ε0, क्या हो जाएगा, φE/ε0, ठीक है। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, -1.0 इंटू 10⁻³ इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आने वाली है। हमें चेंजेस किस में करना है, 10⁻12 में 3 करेंगे तो -9 आएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या निकल कर आएगा, हमें Q बराबर क्या आ जाएगा, -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, एक अनंत लंबाई के, मान लीजिए किसका, जो उसकी लंबाई क्या है, अनंत है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का, मान लीजिए एक समान आवेशित कोई सीधा तार है, सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, जो रैखिक आवेश घनत्व है वो 10.0 इंटू 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है, ठीक है। तार में 2 सेंटीमीटर दूर, कितना, 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए दिया क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले रैखिक आवेश से दूरी R बराबर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखिए सेंटीमीटर में है। अगर हम एक चीज़ आपसे पूछें मेरे प्यारे बच्चों, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना, 100 सेंटीमीटर, ठीक। अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो 1/100, ठीक है, 100 मीटर, यानी कि ध्यान दीजिएगा ये 100 नीचे चला आएगा तो यहाँ पर मीटर में हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक। बराबर अगर इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻2 मीटर, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो आवेश घनत्व है कितना है, देखिए हम ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमारा R है वो सेंटीमीटर में है, यानी कि देखिए जो हमारा यहाँ पे देखिए कूलाम प्रति मीटर दिख रहा है ना, तो घनत्व है कितना है, मीटर में है, ये सेंटीमीटर में दे रखा था, इसको भी हमने क्या कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब E बराबर क्या हो जाएगी, 1/4 πε0 2 λ/r, क्या, 2 λ/r, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 × 9 × 10⁹ ऐसा क्यों आया, क्योंकि इसका मान जो होता है 1/4 πε0 का 1/4 πε0 का मान कितना होता है,
टू लेमडा अपान आर, यानी कि इसका मान कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या आया 2 लेमडा, क्या आया 2 लेमडा अपान आर आया, ठीक है। तो इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या आएगा यहाँ पर 2 लेमडा अपान आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -8 अपान 2 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, क्या 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे मेरे प्यारे बच्चों आप चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आराम से। अगर आपको समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। आप सभी को बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा कर रखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब चैप्टर 3 की बात करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 3 के सभी अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बस आपको हमारे साथ अगर समझ में आ जाए तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता, क्या स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न से। कहाँ से? बहुविकल्पीय प्रश्न से बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है? वैद्युत विभव का मात्रक है, जो वैद्युत विभव है उसका मात्रक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जूल प्रति कूलाम, जूल इनटू कूलाम, कूलाम प्रति जूल या न्यूटन प्रति कूलाम। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप दबा करके आंसर दीजिए, आप लोग भी आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा? जूल प्रति कूलाम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, तभी हमको लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। E बराबर 0 वाले, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? 0 है, वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का, जो विभव V है का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। इसका दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। V is inversely proportional to 1/r, V is directly proportional to R, V is inversely proportional to 1/r स्क्वायर, या V R पर निर्भर नहीं करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको सिंपल सी बात है, जहाँ पर क्या होगा E बराबर 0 वाले जो वैद्युत क्षेत्र है वहाँ पर दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा? V R पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। R पर निर्भर, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो वाले का 4, ठीक है। डी नंबर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान क्या होता है? देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, 9.1 इंटू 10 की पावर -19 जूल, या यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, या ध्यान दीजिएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -31 जूल, या 9.1 इंटू 10 की पावर -31 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपको यहाँ पर निकल कर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती है, क्या है? बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराना देखिए अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, मान लीजिए कोई हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक है। रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है, ठीक है। P वाले वैद्युत द्विध्रुव को, क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। PE/2
2PE या PE या √2PE। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको निकालने का प्रयास करते हैं। W बराबर क्या होता है, PE 1 माइनस कॉस, यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, यहाँ पर कितना लेंगे, 0 डिग्री नहीं लेंगे, कॉस थीटा यहाँ पर, तो कॉस थीटा का मान कितना दिया, 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री, जो कि यहाँ पर आपको लिख देना है कॉस 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 0, ठीक है। और कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। इसी पे साइन का मान क्या होता है, उल्टा होता है, आप सभी को मालूम होगा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W बराबर PE 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो W बराबर क्या बचेगा, सिर्फ PE आपको बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में छाप दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, PE क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र में प्रदर्शित, मान लीजिए चित्र में प्रदर्शित A व B के बीच, ठीक है, संधारित्रों की तुल्य धारिता क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक आपके लिए कैपेसिटर यहाँ पर है, 2 इसमें है, ठीक है, एक यहाँ पर है। तो एक चीज़ आपको हम बताते हैं, ठीक है, इसका फिगर एक सिंपल तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर लगे हुए हैं, एक यहाँ। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्या है, यहाँ पे दोनों क्या है, सीरीज में यानी श्रेणी में है। अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 आपको क्या मिल जाएंगे, समांतर में मिल जाएंगे। तो परिपथ के अनुसार C1 व C2 श्रेणी में है, जो C1 और C2 है क्या है, श्रेणी में है, इसलिए 1/C बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 बराबर 2, ठीक। अब यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 माइक्रोफैरड, क्या 1/2 माइक्रोफैरड, या C बराबर क्या हो जाएगा, C और C3 व C4 समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में किसका फार्मूला क्या होता है, C प्लस C3 प्लस C4 यानी C1 प्लस C2 प्लस C3, आपको इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/1 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 माइक्रोफैरड, ये टोटल आपको आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए त्रिज्या A के किसी पृथक गोली चालक की धारिता, मान लीजिए कोई हमारा त्रिज्या A है, A के पृथक गोली चालक की जो धारिता होती है वह क्या होती है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, A/4πε0F या 4πε0AF या 4πε0A या AF, ठीक है, ये आपके अगली हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक गोलीय चालक की जो धारिता है, जो गोली चालक की धारिता है 1 माइक्रोफैरड है। आंसर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4πε0AF, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक गोलीय चालक की धारिता, मान लीजिए कोई हमारा गोली चालक है, उस गोली चालक की जो धारिता है 1 माइक्रोफैरड है, कितना है, 1 माइक्रोफैरड है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, 1.11 मीटर या 10 मीटर या 9 किलोमीटर या 1.11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर धारिता लिखनी होगी, धारिता कितनी होती है, 4πε0r, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, चालक की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी, C/4πε0, ठीक है, क्या हो जाएगा, C/4πε0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए C इंटू 1/4πε0, इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹, ठीक है, हमने यहाँ देखिए लिख चुका है, ठीक है। तो यहाँ से C का मान कितना दे रखा था, 1 माइक्रोफैरड। तो 1 माइक्रोफैरड बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, C बराबर 1 माइक्रोफैरड या 1 × 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है, तथा यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4πε0 बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁹, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6, क्या 1 × 10⁻⁻6 इंटू 9 × 10⁻9 बराबर R बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁻3 मीटर यानी कि 9 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों की इसमें बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, किसकी, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा भी लिखिए।
ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो है किसी धन परीक्षण आवेश को, मान लीजिए कोई हमारा धन परीक्षण आवेश है, ठीक है, आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, मान लीजिए कोई हमारा कार्य किया गया है, किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा धन परीक्षण आवेश है, ठीक है, उसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, ठीक है, जो कार्य किया जा रहा है और जो परीक्षण आवेश है इसके अनुपात को बराबर ही होता है क्या, हमारा वैद्युत विभव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके मात्रक की बात करेंगे, मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम होगा या क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्या है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। किसकी, विभव प्रवणता की आपको परिभाषा देना है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, दूरी परिवर्तन है, दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ, किसके साथ, डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा वी की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। कहने का मतलब विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, क्या, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है आपके लिए, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। किसकी, समविभव पृष्ठ की परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, मान लीजिए इस पर स्थित कोई हमारा सभी बिंदु हैं, वैद्युत विभव बराबर हों, क्या हों, वैद्युत विभव क्या हों, बराबर हों, तो समविभव पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आगे क्या है हमारा समविभव पृष्ठ। देखिए एक सिंपल सी बात है, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। किसी वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वहाँ पृष्ठ जहाँ सभी बिंदुओं पर क्या हो, वैद्युत विभव, मान लीजिए कोई हम देखिए पृष्ठ यहाँ पर खींच दी है, ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी जगह क्या हो, वैद्युत क्षेत्र क्या हो, वैद्युत विभव क्या हो, समान हो, ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, कहीं जाने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो आपको बहुत ही भारी नुकसान करना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, दो आवेशित चालकों को, किसको, दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर वैद्युत आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का सूत्र लिखिए। किसका, ऊर्जा हानि का सूत्र लिखिए। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 C1 C2/2 C1 + C2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 - V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये आपके लिए सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। एक सी धारिता वाले संधारित्र की, मान लीजिए कोई हमारा सी धारिता वाला संधारित्र है, उसकी संचित ऊर्जा U है, क्या है, संचित ऊर्जा U है। तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q का मान, जो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q का मान है वो क्या है, C बराबर U के पदों में आपको लिखना है, ठीक है, C बराबर U के पदों में आपको लिखना है। तो संधारित्र की जो संचित ऊर्जा है U बराबर ½ Q²/C, क्या, ½ Q²/C, ठीक है। तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, √2CU, क्या, √2CU, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्या है हमारा, आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र की, कुछ जो हमारा आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होगा, ठीक है, ऊर्जा घनत्व आवेशी संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व क्या होता है, U बराबर ½ K∁0 E², यानी जूल प्रति मीटर क्यूब। ई बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र, हमारा क्या है, ई बराबर इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न बताने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, आगे के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लघुत्तरी टाइप का प्रश्न है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग आपके एग्जाम में हर एक साल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि, मान लीजिए क्या सिद्ध करना है,
सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में, किसमें, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ये आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना बिंदु P, मान लीजिए कोई हमारा बिंदु P है, वैद्युत द्विध्रुव AP परावैद्युत K को लंबार्धक रेखा पर, किस पर, लंबार्धक रेखा पर उसके मध्य 0 से r मीटर की दूरी पर स्थित है। कितने दूरी पर, 0 से r मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा आपको फिगर समझाते हैं। फिगर में देखिए, हमने जो ऊपर माना है वही लिखा है। हमने क्या माना था, माना P बिंदु है, इसके वैद्युत द्विध्रुव AB, यहाँ पे देखिए AB है, यहाँ पे -Q, यहाँ पर +Q। ठीक है, तो यहाँ पर लंब अर्धक रेखा पर, इसके जो लंब अर्धक रेखा है उसके मध्य 0 से r मीटर, कहाँ से, 0 से r मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 0 से r मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब द्विध्रुव +Q के कारण, मान लीजिए इस +Q के कारण जो बिंदु P पर विभव होगा, इस बिंदु P पर विभव होगा वह क्या होगा। ठीक है, तो V1 बराबर क्या मान लेंगे, 1/4πε0 के +Q, हमारा +Q है, अपान AP, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, अभी आप दूरी को भी निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए यही आएगा। देखिए अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, r मान ले, ये हमारा क्या होगा, d/2 का। क्यों आया, क्योंकि हमने देखिए पूरी लंबाई क्या माना, d माना है। ठीक है, तो आधा हमारा क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर हमारा पूरा d है तो यहाँ पर d/2, यहाँ पर भी d/2। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, AP बराबर BP। ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, r² प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए -Q के कारण, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, -Q के कारण बिंदु P पर विभव, जो बिंदु P पर विभव होगा क्या होगा, V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के -Q/BP। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के -Q/BP। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से भी दोनों को सॉल्व करेंगे तो परिणामी जो हमारा विभव निकल कर आएगा क्या आएगा, V बराबर V1 - V2। क्या आएगा, V बराबर V1 - V2। यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q/AP -1/4πε0 के Q/BP। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर Q/4πε0 के 1/AP -1/BP। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए BP किसके बराबर है, AP के बराबर है। ठीक है, दोनों लंबाइयाँ बराबर हैं, तो यहाँ से 1/AP/1/AP यानी कि क्या हो जाएगा, टोटल आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, हमारा शून्य होगा। ठीक है, क्या होता है, शून्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ पढ़ते रहना है। ठीक है, लगातार जुड़े रहना है, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए यन समरूप यानी समरूप संधारित्र, जो हमारे यन समरूप संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता, जो प्रत्येक की धारिता है कितनी है, हमारी C है। ठीक है, प्रत्येक की धारिता C है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिन्हें V विभव तक आवेशित किया गया है। कहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, V विभव तक आवेशित किया गया है। इस संयोजन का कुल ऊर्जा बताइए, इस संयोजन का कुल ऊर्जा आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। समांतर क्रम में देखिए CP क्या होता है, C1 व C2 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट Cn। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, C प्लस C प्लस C, क्योंकि जो हमारी धारिता है वो सभी जगह क्या है, समान है। तो यहाँ पर जनरल सी बात है, क्या लिख सकते हैं, NC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से कुल विभवांतर V की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कुल विभवांतर V की बात करेंगे तो कुल ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगी, 1/2 CpV²। क्या हो जाएगी, 1/2 CpV²। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Cp का मान कितना आया था, NC। ठीक है, तो 1/2 NcV² बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 NcV²। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। किसी वैद्युत द्विध्रुव
ध्रुव, मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत ध्रुव है। वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। किसका? वैद्युत विभव का सूत्र आपको स्थापित करना है। ठीक है, मान लेते हैं माना ए बी वैद्युत ध्रुव, मान लीजिए कोई हमारा ए बी वैद्युत ध्रुव है। ए बी वैद्युत ध्रुव परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा है। किसके? परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा है। तो द्विध्रुव प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलाम के आवेशों से, किसके? प्लस क्यू व माइनस क्यू के कूलाम आवेशों से बना है, जिसके बीच की दूरी क्या है? डी है। अभी आपको फिगर के द्वारा हम बनाएंगे। ठीक है, तो वैद्युत ध्रुव क्या है? अच्छी स्थिति में क्या निकालना है? वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना। ठीक है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इतना ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि आपको इसका बयान शब्दों में हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं माना ए बी वैद्युत ध्रुव है। अभी फिगर के द्वारा भी आप समझते चलिए, ये हमारा क्या, मान लीजिए ए बी कोई वैद्युत ध्रुव है। ठीक है, यहाँ से हमने देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या मान लिया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को r मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने d मान लिया। a से b की दूरी d, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ मान लीजिए कोई हमारा बिंदु क्या है? o है। o से p की दूरी r। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या करेंगे, इसको आधा कर दें तो d/2 यहाँ पर भी, d/2 यहाँ पर भी। अगर हम कह दें कि p से O की दूरी कितना हो जाएगी, या P से A की दूरी कितना होगी, तो यहाँ से d/2 यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? r है। तो इस r में से इस d/2 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? r माइनस d/2, तो यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। अगर हम कह दें मेरे प्यारे बच्चों आपको कि P से B की दूरी निकालिए, तो यहाँ से यहाँ तक के देखिए r है, यहाँ से क्या है? d/2, तो r प्लस d/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप चलिए आगे आपको बताते हैं। आवेश Q के कारण, किसके कारण? आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस d/2। ठीक है, तो आवेश Q के कारण बिंदु BP पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपान R प्लस d/2, समीकरण नंबर 2। अब देखिए बिंदु P पर परिणामी विभव हमारा क्या हो जाएगा? V बराबर V1 माइनस V2। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर जब इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी अपान R स्क्वायर माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यदि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P है तो P बराबर Q इंटू डी। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R स्क्वायर माइनस d/2 का होल स्क्वायर वोल्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए एक कंडीशन आपको याद करनी है, d/2 इज मच लेस देन r, यानी कि तब जब ये आपका छोटा है तो स्क्वायर तो और भी छोटा आपको मिलेगा। ठीक है, तो r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, जब इसको हम नगण्य मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, v बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R स्क्वायर वोल्ट। ठीक है, यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु अथवा निर्वात में है स्थित है तो K बराबर क्या हो जाएगा? 1, या V बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब अगला हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको दीर्घ उत्तरीय से लघु उत्तरीय से लेकर के सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को तो डिस्कस हमने कर ही लिया। तो क्योंकि जो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए जो यहाँ पर मेहनत की जा रही है उसको ज़रूर थोड़ा सलाम करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर लाइक कर देना है वीडियो को लाइक कर कर ही जाना है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? किससे? समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को समविभव पृष्ठ के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? आवेश Q दो खोखले संकेंद्री गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जो आवेश Q है दो खोखले संकेंद्री गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं R तथा R2, ठीक है R1 तथा R2, R1 इज क्या है? इज ग्रेटर देन R2 है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रकार से वितरित किया है ताकि उनके आवेशों के पृष्ठ घनत्व समान हो। गोले के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं।
यहाँ पर महत्वपूर्ण विशेषताएं की बात करेंगे तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, मान लीजिए कोई हमारा समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। क्या होता है, एक समान होता है। अतः समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य, मान लीजिए कोई हमारा दो बिंदु है, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान शून्य होता है। कितना होता है, विभवांतर का मान कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगला देखिए विभवांतर का मान शून्य होने के कारण, मान लीजिए कोई हमारा विभवांतर है, यदि विभवांतर का मान शून्य होने के कारण पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लीजिए कोई हमारा पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, इसके अंदर की बात कर रहा है। ठीक है, पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को अगर विभवांतर क्या है, शून्य है वहाँ पर, ठीक है, विभव में अंतर क्या है, शून्य है, तो ले जाने में किया कार्य क्या होगा, शून्य होता है। ठीक है, अगला नंबर देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य तभी शून्य हो सकता है जब आवेश का विस्थापन वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। क्या हो, वैद्युत क्षेत्र की क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, अतः वैद्युत क्षेत्र, एक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, अगले देखिए, आगे देखिए, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। मान लीजिए जो हमारे दो समविभव पृष्ठ हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है। एक चालक की जो सतह होती है हमेशा क्या होती है, एक समविभव क्या होती है, समविभव पृष्ठ होती है, क्योंकि सतह के सभी बिंदु क्या होते हैं, परस्पर विद्युत संपर्क में होते हैं। ठीक है, चलिए चित्र के अनुसार क्या मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो गोले मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 व Q2 आवेश चित्रानुसार हैं। ठीक है, Q1 है, ये Q1 है, Q2 है, ये हमारा R है, ये कैपिटल R है। ठीक है, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q2/4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1/Q2 बराबर R स्क्वायर अपान कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते, अर्थात आवेश का जो वितरण है त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात में होगा। जो आवेश का वितरण है किसके अनुपात में होगा, त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात में होगा। तो यहाँ से Q1 बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर Q, तक Q बराबर Q2 बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर इंटू Q। तो यहाँ से केंद्र पर विभव V बराबर Q1 के कारण विभव क्या हो जाएगा, Q2 के कारण। ठीक है, तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कैपिटल Q स्मॉल कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, इसका एलसीएम हम ले लेंगे और अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस स्मॉल R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आंकिक प्रश्नों की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक गोलाकार चालक, मान लीजिए कोई हमारा गोलाकार चालक है कि त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, कितना है, 9 सेंटीमीटर है। तो इसकी धारिता था उसकी उस आवेश की गणना कीजिए। धारिता और आवेश की गणना करना है जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है, चलिए हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर धारिता C बराबर क्या हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R बराबर क्या हो जाएगी, 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 10 की पावर -11 फैरड। तो यहाँ से C बराबर Q/V से Q बराबर CV। तो यहाँ से C का मान हमने निकाला 10 की पावर -11 इंटू 1000। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो Q इंटू 10 की पावर -8 कूलम आपको आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। इंपॉर्टेंट कैसे है हम आपको बताएंगे अभी। एक समांतर प्लेट संधारित्र की, मान लीजिए कोई हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है कि प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो क्षेत्र की तीव्रता है कितना है,
100 न्यूटन प्रति कूलाम है। कितना है? 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो प्लेट पर कितना आवेश है, जो प्लेट है उस पर कितना आवेश आपका होगा, ठीक है। तो निर्वात की विद्युतशीलता क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगी? 8.85 × 10⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? CV बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A/D × V बराबर, तथा E बराबर क्या हो जाएगा? V/D बराबर V = ED, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, Q बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A/D × ED। तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमें मिलेगा क्या? Q बराबर एप्सिलॉन नॉट A × E। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻12, और यहाँ से A का मान 100 × 100 बराबर E का मान कितना दिया है? 10⁻4, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा हमारा? 8.85 × 10⁻12 कूलाम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। 4 संधारित्र, मान लीजिए कोई 4 कैपेसिटर हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। किसमें? समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। 1.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर, किसने? 1.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर, मान लीजिए कोई हमारा संधारित्र है, पर संचित आवेश, जो संचित आवेश है वो 1.5 माइक्रो कूलाम है। कितना है? 1.5 माइक्रो कूलाम है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर, क्या होगा? इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी बैटरी से आवेशित किया जाए, क्या किया जाए? उसी बैटरी से आवेशित किया जाए, तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम स्थिति में, मान लीजिए कोई हमारा प्रथम स्थिति में जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, कितने? समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना है? 1.5 माइक्रो कूलाम है। इस स्थिति में अर्थात समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा? समान होगा। अतः C1 बराबर क्या हो जाएगा? Q1/V बराबर 1.5/1.5। तो बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरड बराबर क्या हो जाएगा? C2 बराबर C3 बराबर C4, क्योंकि सभी के लिए क्या है? समान हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र की जो आवेश समान होगा, V0 बराबर क्या हो जाएगा? V1 + V2 + V3 + V4, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। 1.5 बराबर Q/C1 + Q/C2 + Q/C3 + Q/C4। तो यहाँ से जोड़ देंगे तो 1.5 बराबर क्या हो जाएगा? Q/4/1, यानी कि Q बराबर 1.5/4 यानी कि 0.375 माइक्रोफैरड, या Q बराबर क्या हो जाएगा? 0.375 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे आपको बताते हैं और भी क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक परिवर्ती संधारित्र को, मान लीजिए कोई हमारा परिवर्ती क्या है? संधारित्र है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट से ज़रूर कर देंगे, ठीक है। और देखिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ बताई जा रही हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका भी दायित्व बनता है कि आपको भी हमारे साथ इनको थोड़ा कंधे से कंधा मिलाकर चैनल को शेयर भी करते चलिए, लाइक भी करते चलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। कितने? 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड में से बदलकर 2 माइक्रोफैरड तक कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। किसमें? ऊर्जा में आपको परिवर्तन ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताएंगे एकदम ट्रिक के साथ, एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको देखिए दिया क्या है, ठीक है। हमें देखिए आपका सारा डर समाप्त कर देंगे आज, न्यूमेरिकल से भी सब चीज़ से आपका सारा डर समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए एक परिवर्ती संधारित्र को कितने? 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। कितने? 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। यदि संधारित्र की जो धारिता है कितना है? 10 माइक्रोफैरड है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो दिया क्या है पहले उसको लिख लीजिए। यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर दे रखा है V बराबर कितना दे रखा है? 200 वोल्ट, ठीक है। 200 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और C1 बराबर कितना दे रखा है? 10 माइक्रोफैरड। कितना? 10 माइक्रोफैरड। C2 बराबर कितना दे रखा है? 2 माइक्रोफैरड।
दो चीज़, इतना सारी चीज़ें आपको दे रखी है, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हमें ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। क्या निकालना है? ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। तो ऊर्जा में परिवर्तन आपको निकालना है डेल्टा यू। डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 वी स्क्वायर, ठीक है, C1 माइनस C2, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा V का मान कितना दिया है? 200, C1 का मान 10, C2 का मान 2। तो यहाँ से हम सारे मान को पुटअप करेंगे 1/2 यानी कि किसका स्क्वायर? 200 का स्क्वायर, ठीक है, 200 का स्क्वायर। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इसको, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। C1 का मान कितना दे रखा है? 10 माइक्रोफैरड माइनस C2 का मान कितना दे रखा है? 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। यहाँ से 10⁻⁻6 को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ फैरड में आपको लिखना है इसका आंसर, ठीक है। माइक्रोफैरड हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमने 10⁻⁻6 कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए जब हम इसका वर्ग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 200 का वर्ग कितना होता है? 4000, ठीक है। 4 आपको 0 बढ़ा देना है, इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, इसका हो जाएगा 4, 2 0 का 4 हिस्सा कर देंगे, ठीक है। इंटू अगर यहाँ पर हम करेंगे तो 10 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 8 आएगा। इस 2 से इस 8 को हम कैंसिल कर देंगे, 4 आएगा। इंटू बचेगा क्या? 10⁻⁻6 बचेगा। बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए 10⁻⁻6 है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 000 बटे 10 की पावर यानी कि 00000 6 0 आपको यहाँ पर नीचे कर देना है, इंटू 4 ऊपर है, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 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 ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 16/100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.16 जूल, ठीक है। ये आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? डेल्टा यू बराबर कितना आ जाएगा? 0.16 जूल, ठीक है, 0.16 जूल। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो फिर से बताइएगा मेरे बच्चों, आपको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दिए गए, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना कीजिए। इस पर संचित आवेशों की आपको गणना करना है, तो कैसे निकलेगा चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड ये आपको कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और यहाँ पर आपको 1 2 3 रेजिस्टेंस आपको लगा कर दे दिया गया। दिमाग देखिए पहले इसका, इसको हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का एकदम बेहतरीन तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अस्थाई रूप से क्या हो जाएगा यहाँ पर? अस्थाई रूप से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि किस रूप से? अस्थाई अवस्था में। किसमें? अस्थाई अवस्था में, अस्थाई अवस्था में परिपथ में धारा, ठीक है। तो परिपथ में धारा की बात करेंगे, ठीक है, परिपथ में धारा, ठीक। तो परिपथ में धारा क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? I बराबर क्या हो जाएगा? E अपान R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? देखिए E का मान कितना दे रखा है? 20, ठीक है। देखिए सारे मान यहाँ पर लिखे हुए हैं, E का मान 20। और अगर हम कैपिटल R की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो R प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। अगर कैपिटल R की बात करें, यहाँ पर R प्लस R की बात, टोटल R प्लस R की बात करें तो देखिए इंटरनल हो जाएगा स्मॉल r, ये आपका क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 + 5 + 1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20/5
5 4 यानी कि 9 + 1 यानी कि 10, एक 0 से 0 कैंसिल, बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर की बात करेंगे। ठीक है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा आपको हम बताते हैं। यहाँ पर विभवांतर क्या हो जाएगा, V = क्या हो जाएगा IR। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2 × 4 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 18 वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो V = क्या होता है IR, ओम के नियम से। ठीक है, तो यहाँ से I का मान कितना दे रखा था 2। ठीक है, कहाँ पर ध्यान दीजिएगा, I का मान कितना 2 हमने अभी निकाला नीचे। ठीक है, और R का मान क्या, कैपिटल R का मान 4 + 5 जो कि दे रखा है फिगर में ही। ठीक है, यहाँ पर 4 + 5 R। ठीक है, अब देखिए A व B के बीच तुल्यधारिता की बात करेंगे। किसकी, तुल्यधारिता की बात करेंगे। ठीक है, तुल्यधारिता। ठीक है, तुल्यधारिता किसके किसके बीच, A और B के बीच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C बराबर क्या हो जाएगा C1 × C2 C1 + C2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4 × 6 देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 4 × 6/4 + 6, यहाँ से क्या हो जाएगा 24/10। तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा यहाँ पर 2.4 माइक्रोफैरड। ठीक है, क्योंकि माइक्रोफैरड हमने मान रखा था, तो 2.4 माइक्रोफैरड ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, संचित आवेश। संचित आवेश क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, संचित आवेश। ठीक है, तो संचित आवेश बराबर क्या होता है Q = CV। ठीक है, C का मान कितना आया 2.4, V का मान कितना आया, V का मान आपको क्या दे रखा है, V का मान दे रखा है 18, अभी निकला हमने। ठीक है, 18, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा 43.2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए सॉल्व कर लेंगे इसको। C का मान कितना है 2.4, ठीक है, इंटू 18 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 43.2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में हुआ क्वेश्चन है और इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसका हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें देखिए वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। किसको, वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। एक चालक के पदार्थ की, मान लीजिए कोई हमारा चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ की चालकता की गणना कीजिए। ठीक है, वैद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर, परिच्छेद क्षेत्रफल यानी जिसकी लंबाई कितनी 3 मीटर, परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी कि आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है 0.02 mm² और प्रतिरोध 2 ओम है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्व, वैद्युत चालकता क्या करेंगे, वैद्युत, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत चालकता। ठीक है, क्या वैद्युत चालकता, इसके बारे में जानेंगे। ये आखिर कौन से खेत की मूली है। ठीक है, तो इसके बारे में समझ जाएंगे तो उसको बारे में भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। उसी पे आधारित हमारा सवाल भी दे रखा है। ठीक है, तो वैद्युत चालकता क्या होती है, किसी, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत प्रतिरोधकता। देखिए फार्मूला क्या होता है वैद्युत चालकता, रो बराबर, देखिए इसी से आपको हम फार्मूला बताएंगे, रो बराबर सिग्मा बराबर 1/रो। ठीक है, तो सिग्मा क्या है हमारा वैद्युत चालकता है, ये क्या है रो क्या है, ये हमारा क्या है वैद्युत प्रतिरोधकता। तो ध्यान दीजिएगा जो वैद्युत प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत चालकता कहेंगे। तो वैद्युत प्रतिरोधकता, क्या वैद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, ठीक है, के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, इसे हम किससे परहेज करते हैं, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, ये आपको उसकी परिभाषा को लिख देना है। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको अध्ययन हो जाएगी आखिरकार क्या चीज़ है ये। ठीक है, चलिए अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका क्या होता है, महो। ठीक है, महो मीटर इनवर्स, क्या मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, ओम प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, महो मीटर इनवर्स। ठीक है, चलिए अब दिया क्या है उसको हम बात करेंगे। अब दिया है, क्या दिया है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यल बराबर क्या दिया है, 3 मीटर। क्या, 3 मीटर। ठीक है, क्या दे रखा है, 3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है, 0.02 mm²। ठीक है, कितना, 0.02 mm² बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको mm में है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.02 इंटू 10⁻⁻6 मीटर²। कितना, 0.02 इंटू 10⁻⁻6 मीटर²। ठीक है, इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया। अब यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम। कितना, 2 ओम। ठीक है, अब हम देखिए हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, R बराबर कितना मालूम है, रो इंटू यल अपान ए। कितना, R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए। तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA अपान यल। ठीक है, तो हमें रो का मान निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है। R का मान हमें मालूम है, यहाँ पर 2 ओम है। A का मान हमें मालूम है, इतना हमने निकाला। यल का मान मालूम है 3। ठीक है, तो अब चलिए सारे मान को यहाँ पर पुटअप करते हैं और आपको सॉल्व करके थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 यानी R का मान हमने रखा इंटू 0.02। ठीक है, 0.02 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, यहाँ से नीचे क्या हो जाएगा, यल का मान 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अब देखिए इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत चालकता। क्या, विद्युत चालकता। ठीक है, विद्युत चालकता कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो विद्युत चालकता सिग्मा बराबर क्या हो जाएगी, 1/रो। रो का मान हमने अभी निकाला, कितना निकाला, 4/3 इंटू 10⁻⁸। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4/3 इंटू 10⁻⁸ बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बराबर हो जाएगा 3/4। क्या, 3/4 इंटू 10⁸। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 7.5 इंटू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या महो मीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, सिग्मा होता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही, अगर आपको समझ में आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है मेरे प्यारे बच्चों। आपको सभी को हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको कहीं पर जाना नहीं है, क्योंकि आपको लगातार पढ़ाई कराई जा रही है, तो आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से समझते भी रहना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, जो तांबा है, तांबे में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो कितना है, 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर³ है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व का मतलब क्या होता है कि कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 20 सेंटीमीटर लंबाई, कितना, 20 सेंटीमीटर लंबाई, तथा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तथा 1.0 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से, ठीक है, कितना, 1.0 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, कितने, 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, और देखिए, तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता है 4.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर प्रति वोल्ट इनवर्स है। तो हमें ज्ञात क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ठीक है, हमें धारा निकालनी है, कितना, क्या निकालना है, हमें करंट निकालनी है। ठीक है,
तो क्या देखिए प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कितना कितना चीज़ दे रखी है उसकी बात करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करने हैं, चलिए ठीक है सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा हमें क्या दे रखा है, दिया है यहाँ पर लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई आपको दे रखी है, लंबाई कितना दे रखा है यहाँ पर, यल बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.20 मीटर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल आपको दे रखा है ए बराबर कितना दे रखा है 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए जो बैटरी है हमारी यहाँ पर जो लगी हुई है, वो बैटरी की अगर हम बात करें तो V बराबर कितना दे रखा है 4 वोल्ट, कितना 4 वोल्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता की बात करें, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, क्या गतिशीलता, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जो आवेश है, आवेश भी आपको दे रखा है, आवेश कितना दे रखा है इसमें, आप सभी लोग क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा। आवेश ई बराबर कितना दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व की बात करें, घनत्व आपको पहले ही दे रखा था, इलेक्ट्रॉन का घनत्व, ठीक है, घनत्व कितना दे रखा था 8.5 × 10⁻28, कितना 10⁻28 मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपको घनत्व दे रखा था। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, ठीक है, घनत्व n बराबर आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रवाहित धारा, जो प्रवाहित धारा है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, प्रवाहित धारा यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगी NeAVD, क्या NeAVD, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा I बराबर क्या हो जाएगा NeAVD, यानी कि NeA, और यहाँ पर अगर हम बात करें VD तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें A म्यू, ठीक है, A म्यू V/L, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। VD बराबर हमने क्या निकाला, यहाँ पर देखिए म्यू है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक बात करें, ये चीज़ हमारा क्या है, बैटरी जो वोल्ट है वो, ठीक है, गतिशीलता की बात करें, गतिशीलता है, तो A म्यू V/L, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ सारे मान को पुटअप कर देंगे, n का मान 8.85, ठीक है, 8.85 × 10⁻28, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इंटू E की बात करें 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, इंटू अगर हम क्या इसकी बात करें म्यू की, A की बात करें, A कितना दे रखा है 1 × 10⁻⁻4, ठीक है। म्यू की बात करें तो 4.5 × 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू और यहाँ पर किसकी बात करें, इंटू अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम किसकी बात करें V की बात करें तो 4/0.2, ये आपका यल हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, मिलेगा क्या, हमारा मिलने वाला है 122.4 एम्पियर। टोटल सॉल्व कर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो I बराबर क्या मिलेगा 100 यानी कि 122.4 एम्पियर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है, अच्छी तरीके से तैयारी को बनाए रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तांबे के 3 द्रव्यमान कौन कौन से 1:3:5 के अनुपात में, इसका द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान कितना दे रखा है वो 1:3:5 के अनुपात में, तथा उसकी लंबाई जो दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों 5:3:1 के अनुपात में है।
तो उनके वैद्युत प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या दिया है, तांबे के द्रव्यमान दे रखे हैं M1 अनुपाते M2 अनुपाते M3। कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 1:3:5। ठीक है, अब देखिए लंबाइयाँ जितनी रखी थे लंबाइयाँ यानी कि L1 अनुपाते L2 अनुपाते L3 बराबर कितना दे रखा है हमारा 5:3:1। ठीक, अब देखिए वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं R = रो L/A, ये हमें मालूम है। ठीक है, बराबर इसको क्या करेंगे, रो L/A का मान M/ID। ठीक है, हो जाएगा LD, क्या LD। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रो L² D/M। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें R1 की तो R1 क्या हो जाएगा, रो DL1² ठीक है, यहाँ से R2 बराबर अगर हम निकालने का प्रयास करें तो रो L2² ठीक है, क्या M2। अगर हम R3 की बात करें तो रो DL3² ठीक है, यहाँ से अगर हम R1 R2 R3 का अनुपात निकालें, R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 अगर हम निकालें मेरे प्यारे बच्चों तो L1² ठीक है, अनुपाते L2² ठीक है, अनुपाते L3² ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको निकल कर आएगा 5² M1 हो जाएगा, अनुपाते 3² ठीक है, अनुपाते 1² ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ऐसा क्यों आया, ध्यान दीजिएगा, देखिए L1 का मान कितना है 5 है, L2 का मान कितना है 3 है और L3 का मान कितना है 1 होता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर रख दिया M1 M2 M3 का मान 1 2 3 5 है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 अनुपाते, यहाँ पर अगर हम बात करें 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 3 बचेगा, अनुपाते 1/5। ठीक है, तो ये आपका अनुपात है। अगर इसको हम और थोड़ा सॉल्व करें तो 125 अनुपाते 15/1। ठीक है, हमने यहाँ पर LCM ले लिया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 5 हमने इसमें LCM लेकर इसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ से अगर हम बात करें R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 तो कितना आएगा, आप सभी लोग बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 125 अनुपाते 15/1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आपको कहीं जाना नहीं है छोड़कर, अभी और भी सवाल आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, आपको लगातार मेहनत की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 200 वोल्ट 0.2 एम्पियर, कितना 200 वोल्ट 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई जितना है, कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो है 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर है। तार की व्यास की गणना कीजिए, किसके, तार के व्यास की गणना करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करके आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर R बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, V/L होता है। ठीक है, तो V का मान कितना दे रखा है 200 और L का मान कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे V/I, ठीक है, V/I होगा। ठीक है, L नहीं होगा, R = V/I, V = IR होता है ओम के नियम से। ठीक है, इसी के आधार पर ये निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ से 200/0.2 यहाँ से निकलेगा आपको R कितना आ जाएगा, यानी कि 1000 ओम, कितना 1000 ओम आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या निकालेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या निकालेंगे, विशिष्ट
प्रतिरोध आपको निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या निकालेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू ए अपान एल, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर रो एल अपान R, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 20 अपान 100, ठीक है। क्या हो जाएगा? 20 अपान 100 अपान 1000, क्या हो जाएगा? अपान 1000, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। क्या आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसको टोटल सॉल्व करेंगे 10 की पावर माइनस 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल हमें निकाल लिया, ठीक है। कितना? A बराबर कितना निकाला? 10 की पावर माइनस 10 मीटर स्क्वायर। तुमने क्षेत्रफल को निकाल लिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल हमने निकाल लिया तो तार का, ध्यान दीजिएगा, तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल, अब हम तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, ठीक है। तो तार के परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बराबर 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल देखिए, मान लीजिए तार है कोई, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका यही क्षेत्रफल की बात कर रहा है, पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यानी R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। 10 की पावर माइनस 10 अपान 3.14, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3.32 इंटू 10 की पावर माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0.32 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट 0.32 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 0.56, कितना? ध्यान दीजिएगा, 0.56 इंटू 10 की पावर माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अगर ये त्रिज्या है, व्यास का जिसकी दुगुना हो जाएगी, तो तार का व्यास, तो तार का व्यास क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू R, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिया था तार का व्यास की गणना करने, तो हमने यहाँ पे तार का व्यास निकाल दिया। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न पसंद आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे आप अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, और आपके लिए लगातार मेहनत की जा रही है। तो आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और तथा इसके विशिष्ट चालकता का मात्रक निकालिए, ठीक। इसका विशिष्ट चालकता का मात्रक आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। विशिष्ट चालकता बराबर क्या होती है? अगर यहाँ पर हम बात करें तो विशिष्ट चालकता, क्या? विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है? धारा घनत्व, क्या होता है? धारा घनत्व बटे वैद्युत क्षेत्र, क्या होता है? बटे वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये आपका होता है। अब यहाँ से देखिए सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? J अपान E, ठीक। क्या? J अपान E बराबर क्या हो जाएगा? एम्पियर, ठीक है। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्पियर, ठीक है, एम्पियर बटे वोल्ट, ठीक है, इंटू 1 अपान मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 अपान मीटर। ये आपका हो जाएगा उल्टा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर इसके मात्रक की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? महो मीटर इनवर्स भी हो सकता है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? महो मीटर इनवर्स। इसको आपको पहले हमने आपको बता रखा है,
ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोई हमारा क्या एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। कितने वोल्ट के विभवांतर से? 500 वोल्ट के विभवांतर से क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है। तो वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, ठीक है, तो वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें क्या दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, हमें दे रखा है 500 वोल्ट, क्या है ये? V है, ठीक है। V बराबर कितना दे रखा है? 500 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या? वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट हम जानते हैं कि U बराबर क्या होता है? Q इंटू वी, ठीक है। U बराबर क्या हो जाएगा? हाफ यम ई स्क्वायर, यम वी स्क्वायर, ठीक है, MEV स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? समीकरण क्या? समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? हाफ यम ई, क्या? हाफ यम ई, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाफ, अगर यहाँ पर थोड़ा, हाफ यम ई वी स्क्वायर, ठीक है, बराबर QV, ठीक है, क्या हो जाएगा? QV बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा V स्क्वायर, क्या? V स्क्वायर बराबर 2QV अपान ME, क्या? ME, ठीक है। तो यहाँ से V बराबर अगर निकालेंगे तो अंडर रूट मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 2QV अपान, यहाँ से क्या हो जाएगा? ME, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, देखिए 2 इंटू Q का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इंटू V का मान 500 बटे ME कितना होता है? द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है, 10 की पावर -31, ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? V बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4/3 इंटू 10 की पावर 7, यहाँ से हो जाएगा 1.33 इंटू 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि वेग है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब चलिए कुछ फार्मूले की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं आपके लिए वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला फार्मूला देखिए हमारा क्या होगा? एकल बिंदु, क्या? एकल बिंदु आवेश के कारण, ध्यान दीजिएगा, एकल बिंदु आवेश, ठीक है, एकल बिंदु आवेश Q के कारण, ठीक है, Q के कारण R दूरी पर, कितना? R दूरी पर वैद्युत विभव, क्या? वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव V क्या हो जाएगा? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज होंगे हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है यहाँ पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R, ये आपका होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बिंदु आवेशों के निकाय कारण बिंदु विभव की बात करें, दूसरा नंबर क्या है, ठीक है, तो कि बिंदु आवेशों लिख दीजिए आप यहाँ पर, लिखते हमारे साथ लिखते चलिएगा फार्मूलों को, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, ठीक है। बिंदु आवेशों, क्या? बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, किसके कारण? निकाय के कारण, ठीक है, किसी बिंदु पर, किस पर? किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, क्या? वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? देखिए V बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे अनंत तक आपको चलता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको क्या होगा? देखिए संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में जो धारिता होगा, देखिए तीसरा नंबर, श्रेणी संयोजन, किसका? श्रेणी संयोजन संधारित्र का, ठीक है, किसका? संधारित्र का श्रेणी संयोजन क्या होता है?
ठीक है। संधारित्र का क्या होता है 1/c बराबर देखिए क्या हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है, डॉट 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 ऐसे आपको चलता चला जाएगा। अगर हम इसके समांतर क्रम की बात करें, ठीक है, समांतर की बात करें तो समांतर में क्या हो जाएगा c बराबर क्या हो जाएगा c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 डॉट 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 ऐसे आपको प्लस चला जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, अगर हम बात करें प्रतिरोध की, ठीक है, चौथा नंबर देखिए क्या है प्रतिरोधों के, क्या प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम क्या हो जाएगा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम, यहाँ पे उसका फार्मूला क्या होता है 1/r बराबर, नहीं यहाँ पर उल्टा हो जाता है, r बराबर क्या हो जाता है r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्रतिरोधक के समांतर क्रम की बात करें, समांतर क्रम की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों 1/r बराबर क्या हो जाता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके के जो सूत्र हैं आपको याद कर लेना है। और देखिए और एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो संधारित्रों के जो हमारा आवेशित के 5वां नंबर क्या है, इसको भी लिख लीजिए आपका आवेशित, क्या आवेशित, आवेशित चालक अथवा ध्यान दीजिएगा आवेशित चालक अथवा आवेशित संधारित्र की, क्या आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी यहाँ पर U बराबर क्या हो जाएगा हाफ V इंटू क्यू बराबर हाफ CV² बराबर क्या हो जाएगा 1/2 Q²/C, ठीक है। ये आपके भी लिख सकते हैं। या उभयनिष्ठ विभव, क्या उभयनिष्ठ विभव भी आपका इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी आपको लिख लीजिए। विभव बराबर क्या हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2/C1 प्लस C2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2/C1 प्लस C2। ये आपके लिए मेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेज थे कुछ मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।